सो हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है। तो रिवर्स प्रॉक्सी और प्रॉक्सी का वीडियो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे यार कि कैशिंग जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, वो कैसे होता है और रिवर्स प्रॉक्सी में कैसे होता है। ठीक है, एक बार रिकैप करा देता हूँ मैं कि रिवर्स प्रॉक्सी में क्या होता है और वो कहाँ पे प्लेस्ड होता है और कैशिंग कैसे वो हेल्प करता है हमें कैशिंग करने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा यार कि इंटरनेट पे जो भी रिक्वेस्ट आता है क्लाइंट की तरफ से वो सीधे सर्वर को नहीं जाता। जो भी हमारे एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली हम किसी भी इंटरनेट के रिक्वेस्ट को नहीं भेजते। हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी में बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने देखा था और मोस्ट प्रोबेबली हम एनजिंग्स को यूज़ करते हैं और एच प्रॉक्सी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एनजिंग्स नेटफ्लिक्स का है तो मोस्ट प्रोबेबली लोग इतना फेमस है कि लोग इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैशिंग होता क्या है और क्यों करना पड़ता है। ठीक है, हम सब ने कोई ना कोई जोमेटो या स्विगी एप्लीकेशन यूज़ किया होगा। ठीक है, और ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एक ही जियो लोकेशन में बार बार इसको यूज़ करते हो। हमेशा कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी लोकेशन पे आप उसको यूज़ करते हो। ठीक है, अब आप देखते हो कि लिटरली नैनो सेकेंड्स में वो वहाँ के जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करते हो वहाँ के रेस्टोरेंट्स को लोड कर देता है। ये कैसे होता है यार? ऐसा तो है नहीं यार कि कोई सा भी डीबी या कोई सा भी सर्वर आप यूज़ करो और एक नैनो सेकेंड में आप किसी भी चीज़ को लोड कर दो। ये कभी नहीं होता है। कुछ ना कुछ डीबी से लोड करने में टाइम लगेगा ही लगेगा, सर्वर को हिट करने में टाइम लगेगा ही लगेगा, कुछ ना कुछ लेटेंसी होगी। लेकिन फिर भी जब भी जोमेटो में आप कुछ सेव्ड अपने जो भी सेव्ड एड्रेसेस पे क्लिक करते हो, मान लीजिए कि एक एड्रेस आपका 4 किलोमीटर पे है, एक एड्रेस आपका 10 किलोमीटर पे, मान लीजिए कि एड्रेस 1 और एड्रेस 2 इन दोनों का 10 किलोमीटर का रेंज है। तो यार जरूरी थोड़ी है कि जो रेस्टोरेंट यहाँ पे सर्व कर रहा है यहाँ पे भी सर्व कर रहा होगा। नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ के रेस्टोरेंट की लिस्ट अलग होगी, यहाँ के रेस्टोरेंट्स की लिस्ट अलग होगी। ठीक है, आपने तो लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको नैनो सेकंड में लोड करने के लिए कौन हेल्प किया? कैशिंग ने हेल्प किया। जोमेटो को पता है यार कि आप इस लोकेशन पे भी कभी सेव्ड किया है तो यहाँ पे भी यूज़ कर लोगे, यहाँ सेव किया तो यहाँ पे भी यूज़ कर लोगे। तो उसने आपके मशीन और आपके जैसे 10-20 लाख मशीन के लिए एक कैश बना दिया यार। और कैश किस टाइप का होगा यार? जेसन टाइप का। जेसन में क्या होगा यार कि रेस्टोरेंट की लिस्ट होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिस्ट होगी, रेटिंग्स होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमने कैश कर दिया इतने सारे मोबाइल फ़ोन के लिए कि यार इसका तो सेव्ड एड्रेस ये है, तो ये कभी इस एड्रेस पे भी जाएगा, इस एड्रेस पे भी जाएगा। तो इस एड्रेस के रेस्टोरेंट को और इस एड्रेस के रेस्टोरेंट को जल्दी लोड करने के लिए उन्होंने क्या किया? कैश कर दिया। ठीक है, अब कैशिंग से इतनी जल्दी लोड हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें अपने सर्वर्स को हिट नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ से आपने हिट किया, यहाँ पे आपका सर्वर है और यहाँ पे हमने कैश कर दिया, तो कैशिंग से जल्दी उठाएगा ना यार चीज़ों को। तो कैश ले लिया उसने, अब जल्दी से लोड हो गया। तो एक था एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो आप रिलेट कर सकते हो। आप कभी भी ट्राई करना, देखना, बहुत जल्दी लोड होता है। ठीक है, अब देखते हैं यार, हमने पढ़ लिया कि कैशिंग क्या होता है। कैशिंग क्या होता है यार? इट्स अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग सम डेटा विदाउट हिटिंग दी सर्वर और द डीबी। अपने सर्वर को ना हिट करते हुए और डीबी को हिट ना करते हुए कहीं से डेटा को उठाना, जल्दी उठाना, और जो भी फ्रीक्वेंटली डेटा यूज्ड है उसको उठाने को हम क्या बोलते हैं यार? कैशिंग बोलते हैं। ठीक है, कैश कर दिया। अब देखते हैं यार कि लेवल्स ऑफ कैशिंग क्या होता है। ठीक है, हमारे जितने भी कैशेज हैं उनको हम एक लेवल में बांट के रखते हैं। ठीक है, तो 3 लेवल्स होते हैं यार, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है यार? मेमोरी हमने बहुत बार पढ़ रखा है कि मेमोरी वाला कैश क्या होता है यार? कि कोई भी कैश जो हमारे रैम में बन रहा हो, और ये कौन सा रैम होगा यार? किसका रैम होगा? हमारे रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर का। ठीक है, रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर का मान लीजिए आपने एक 16 GB का रैम लिया है, तो उसमें जो भी कैश हमारा स्टोर होगा उसको क्या बोलेंगे यार? फर्स्ट लेवल कैश। फर्स्ट लेवल कैश कैसा होता है यार? की पेयर वैल्यू, की पेयर। ठीक है, तो कोई भी डेटा
कोई भी आपका रिक्वेस्ट अगर किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए आ रहा है तो पहले आपके सर्वर को हिट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, लेवल 1 कैशे को हिट करेगा। अगर वहाँ से डेटा नहीं मिला तो आगे प्रोसेस करेगा या प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो अगर ये किसी चीज़ रैम है तो रैम तो बहुत फास्ट होता है यार, तो रैम फास्ट होता है तो यहाँ का जो भी कैश होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, सुपर फास्ट होगा, ठीक है। और एक और चीज़ है कि रैम तो वोलाटाइल होता है यार, तो जब भी आप अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करोगे ये डेटा क्या होगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो वोलाटाइल डेटा होता है यार फर्स्ट लेवल ऑफ कैश में। सेकंड लेवल कैश देखते हैं, डिस्क का मतलब क्या है यार, SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो अब क्या है, हमने रैम में तो की वैल्यू पेयर लगा दिया, लेकिन हम SSD HDD में की पेयर वैल्यू नहीं बना सकते। यहाँ पे कैसे स्टोर करेंगे यार, फाइल से स्टोर करेंगे। अब की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट फाइल्स को एक्सेस करना नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दो चीज़ें आती हैं यार, एक तो मेमोरी भी नहीं है, SSD HDD है, HDD है, तो और की वैल्यू पेयर भी नहीं है, दो चीज़ें हैं, तो यहाँ से स्लो एक्सेस होगा। और जब SSD और HDD वॉलेटाइल तो नहीं होता, तो ये डेटा क्या करेगा यार, परसिस्ट करेगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पे यार, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और ये ऑप्शनल होता है बहुत जगह, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हॉरिजॉन्टली स्केल करते हैं, पर बहुत सारी चीज़ों पे हम जोग्राफिकल वाइज नहीं करते चीज़ों को, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे को हम बहुत जगह ऑप्शनल रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है यार, CDN यूज़ करते हैं यार, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो क्लाउडफेयर मोस्ट प्रोबेबली आपने सुना होगा कि कभी भी आपका कोई भी वेबसाइट ब्रोक होता है तो वहाँ पे लिखता है क्लाउडफेयर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग और समथिंग एरर फ्रॉम द क्लाउडफेयर, ऐसा कुछ आता है। तो CDN में क्या होता है यार कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैश होता है। मतलब हम क्या करते हैं, ये हमारे CDN है, तो यहाँ पे जोग्राफी वाइज हम नोड्स बना लेते हैं यार, ठीक है। और नोड्स पे क्या करते हैं, कैशे को स्टोर कर देते हैं। नोड्स पे अगर कैशे को स्टोर करोगे उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। और कोई भी चीज़ अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या करेगी यार, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हेल्प करेगी। क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में यही तो होता है यार कि यहाँ पे एक सर्वर है, यहाँ पे एक सर्वर है, यहाँ पे एक सर्वर है, तो उसका एक अलग कैश है, उसका एक अलग कैश है, उसका एक अलग कैश है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गई। और देखते हैं यार स्लो होगा कि फास्ट होगा, तो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से इसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। ये तो क्लाउड की चीज़ है। तो मान लो कि आपका एक सर्वर यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, तो लेटेंसी एक नेटवर्क की लेटेंसी आएगी, पर मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल 2 कैशे से फास्ट होगा, ठीक है। अब एक थोड़ा सा ना लेवल देख लेते हैं यार कि ये आपका एप्लीकेशन है, मान लो इंटरनेट है यार, इंटरनेट ने रिवर्स प्रॉक्सी पे कुछ हिट किया, और रिवर्स प्रॉक्सी ने क्या किया यार, कैशे में हिट किया। तो पहले 1 को हिट करेगा, 2 को हिट करेगा और 3 को हिट करेगा, ठीक है। 1 में अगर नहीं मिला तो इसको बोलेंगे मिस, 2 में नहीं मिला तो मिस, और 3 में अगर मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, हिट, ठीक है। अगर यहाँ पे भी नहीं मिला तो मिस। फिर ये जाके DB को या सर्वर को हिट करेगा, ठीक है यार। तो मिस का मतलब है कि हमारे पास कैशे में डेटा नहीं है जो भी हम चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए, और हिट का मतलब है कि हमें वो डेटा मिल गया है, ठीक है। तो यार एक और होता है कि कैश हिट रेशियो, ठीक है, ये निकालते हैं। बहुत बार टाइम हमें से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैश हिट रेशियो क्या होता है। तो कैश हिट रेशियो कुछ नहीं होता यार, बस यहाँ पे नंबर ऑफ हिट और नंबर ऑफ मिस प्लस हिट। अगर 10 बार कोई चीज़ हिट हो रही है, 3 बार नहीं हो रही, और 10 बार हो रही है, तो क्या होगा, 10/13 10 रेशियो 13। ये हमारा कैश हिट रेशियो है। 10 बार हिट हो रहा है, 13 बार हिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैश हिट रेशियो ऐसे हम पता करते हैं, ठीक है। और क्या पता, ठीक है। तो इस वीडियो में यार इतना ही रखते हैं, और थोड़ा सा मेरे को जुकाम भी है तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक, सो फॉर दिस वीडियो विल कीप दिस मच। टाटा बाय।